मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आंदोलन और अधिकार के नाम पर सड़कों पर तांडव करने वालों के लिए खबर झटके से कम नहीं है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने की आड़ में सड़क पर हिंसा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ आज विधानसभा में ऐसा बिल पास हो गया जिसके कानून बनते ही दंगाई दुबकने को मजबूर हो जाएंगे। जी हां, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब हरियाणा में भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही उनकी भरपाई का रास्ता साफ होने वाला है। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा संपत्ति क्षति वसूली विषयक सदन में पेश करते ही ध्वनि मत से इसे पारित भी कर दिया गया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने वेल में आकर खूब हंगामा किया और नारेबाजी भी की। माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक यथो संशोधित पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक यथो संशोधित पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। विधानसभा में ध्वनि मत से बिल पारित होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में बिल को हरियाणा और हरियाणवियों के हित में बताया। सीएम ने कहा कि संपत्ति चाहे निजी हो या सरकारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। उधर विपक्ष ने बिल को किसानों के विरुद्ध लाया गया बताया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला बताया। इस तरह से आज एक बिल जो है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल 2021 को पास करने का जिस प्रकार से काम किया, ये हरियाणा में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम किया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के भी मुताबिक नहीं है। मैंने वहाँ कहा कि इस बिल को वापस ले और इस बगैर सोचे समझे जो बिल पास किया है उसमें करें। इसमें मतलब आप अगर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन में देखेंगे तो उसमें लफ्ज़ जो है इन्होंने इस्तेमाल किया डिटेरेंट। भैया डिटेरेंट का मतलब इवन डराने के लिए भी इट इज टू वेग वर्ड, मतलब एक किस्म से लोगों को डर के माहौल में बनाने का उन्होंने प्रयास किया है। जबकि कानून है, कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, कानून है जो में चल रहे हैं। दोहरी भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं किया। फिर इतने मुकदमे क्यों किए हैं, क्यों नहीं मुकदमे वापस लेते? इस बात का उनके पास कोई जवाब। अगर नुकसान की कारण क्यों कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार की लापरवाही से होता है, उसकी कौन भरपाई करेगा? किसी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जिम्मेवारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोगों की शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून का 3 कानूनों के विरोध करने वाले हमारे किसान बंधुओं के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना या नुकसान हुआ तो उसको उसका मुआवजा दिलवाना ये सरकार का काम है, इसलिए हमने उस एक्ट को पारित किया है।
हिंसा में संपत्ति की भरपाई दंगाइयों से ही करने का कानून लाने वाला हरियाणा तीसरा राज्य होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की सरकार भी ऐसा विधेयक ला चुकी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि विपक्ष का विरोध झेल रही हरियाणा सरकार इस विधेयक को कब और कैसे लागू करवा पाती है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।